श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्ते स्फुरन् मकराकृत कुंडलं हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत् किरीट कटकटि सूत्रांग सर्वांग मनोहर हृदम कृपा प्रसादे क्षणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परमत्रिलोकीय नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता शतरोपनिषद सरलतम बोध के हम तीसरे विचार में परमात्मा और रुद्र की सत्ता के बारे में विचार कर रहे हैं। और उस संबंध में हमने कल बातचीत किया था कि वह जो है पुरुष जो है, आत्मा जो है, वह यौ के परिमाप का है, धान के परिमाप का है। तो अंगुष्ठ मात्र बोलने से क्या तात्पर्य है? अंगुष्ठ मात्र बोलने से पाता है, अंगुष्ठ मात्र उस कहा गया है हृदय के परिमाप, हृदय अंगुष्ठ मात्र है, उसकी अपेक्षा से रिलेटिवली उसकी आकार से ही इसको बताया गया है। अन्यथा वह तो अनेक अनेक लोकों से भी महान है। जायसी पृथिव्याम जायसी अंतरिक्षात आदि, और उसी के अविनाशी ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। अब यहाँ पर एक पद और आता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। क्या सहस्त्र शीर्षा मन हजारों सिर उसी में हैं, हजारों आंखें उसी की हैं और हजारों पांव उसी के हैं। संख्या एक ओर यहाँ अपना अर्थ बताती है, वही दूसरी ओर वह अनंतता का भी वर्णन करती है। संख्या एक ओर जहां अपना अर्थ बताती है कि भाई हजार, और दूसरी ओर वो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, बस 1000 आंख 1000 सिर, तो संख्या ने बता दिया इससे और
जब 1000 सिर, 1000 आंख, 1000 पैर, तो वो अनंत हो जाएगा। यहां सत शब्द जो है वो असंख्य का वाचक है। सत शब्द 1000 का वाचक नहीं, असंख्य का वाचक है। अर्थात संख्या स्वार्थम अनंतम चाहे आहम। तो परमात्मा के सिरों की संख्या अनंत है, आंखों की संख्या अनंत है, पांवों की संख्या अनंत है। विराट स्वरूप पुरुष का स्वरूप ही यही है। क्या बात है। सब भूमि विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत सांगुलम। कल भी हमने बताया था कि वो चारों तरफ से घेरने के बाद भी तो सांगुलम अतिष्ठत, यह 10 अंगुल बड़ा है। व्यष्टि रूप में नाभि केंद्र से अंगुष्ठ प्रमाण का यह ब्रह्म 10 अंगुल ऊपर हृदय की गुहा में निवास करता है। इस रूपक को समझने के लिए हमें वेदांत को जानने वाले जहद लक्षण और अजहद लक्षण समझाते हैं। अजहद लक्षण का क्या होता है? 10 अंगुल भी और इसके सिवाय भी, जो जद में ना आ सके, और माने इससे बड़ा। जब अपने मेहमान से कहते हैं अरे भूख नहीं, कैसे बोलते, चलो 2 कौर और खा लो, इसका अर्थ ये नहीं 2 कौर ही खा लो। 2 कौर क्या सिंबॉलिक है, प्रातिभाषिक है। तो इससे ज्यादा भी खाएं तो इसे अजहद लक्षण वाच्यार्थ बोलते हैं। यह विशेष का बोध कराता है। जो विशेष बोध न कराए वो जहद लक्षण है। अब इदम सर्वम पुरुषः एव यह सह। श्रुति पहले ही कह चुकी है कि तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, तेनेदम पूर्णम पुरुषेण तेन इदम, तेन पुरुषेण इदम पूर्णम सर्वम। उस पुरुष से यह सब व्याप्त है, उस परमात्मा से सब परिपूर्ण है। किमिदम सर्वम, यह सब क्या? अरे यद भूतम यच्च भव्यम, जो होने वाला है, जो हो चुका है, जो होगा, वो सब। ध्यान दीजिए, तो वह परमात्मा ही अमृत का भी ईशान, सा एव पुरुषा अमृतस्यास उत ईशान। इसका अर्थ है उस पुरुषोत्तम के साक्षात्कार से ही अमृतत्व माने मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो सब था तो सब रहेगा, जो सब है उस सर्वात्मक पुरुष का साक्षात्कार होने पर, उसका दर्शन होने पर हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि अमृतत्व का वही शासक है, मोक्ष का वही नियंता है। कैसा है पुरुषोत्तम? तो भगवान कृष्ण कहा कि पुरुषोत्तम तत्व को न तो सत और न कहा जा सकता, न तो असत ही कहा जा सकता है। इस प्रकार इस गेय पुरुषोत्तम तत्व को निर्गुण निराकार निरूपित करने के बाद भगवान इसी गेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते। सगुण निराकार सर्वता पाणिपादम तत्, सब जगह उसकी क्रिया शक्ति और गति विद्यमान है। सब जगह उसकी क्रिया शक्ति। पाणिपादम बोलने से क्या अर्थ है? ये कर्मेंद्रियां हैं, तो क्रिया शक्ति का प्रतीक है और गति का प्रतीक है। और सब जगह उसकी दृश्य शक्ति माने सर्वतोक्षी, सब जगह उसकी बुद्धि शक्ति और भाग शक्ति माने तत् सर्वतो शिरो मुखम रूप विद्यमानता है। और सर्वता श्रुतिपद लोके माने सब जगह उसकी श्रवण शक्ति विद्यमान है। और ये तत् सर्वम आवृत्य तिष्ठ तिष्ठ, इन सबको आवृत कर घेर कर वह रह रहा है, माने सभी कुछ सर्वथा उसी से अभिन्न है, उससे भिन्न, उससे जुदा कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी का कहना है कि भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है चहु दिशि आरती, चहु दिशि पूजा। चारों ओर उसकी आरती हो रही है, चारों ओर उसी की पूजा हो रही है। चहु दिशि राम और नहीं दूजा, चारों तरफ वही राम है, दसों दिशाओं में वही राम है। चंचल आदमी जैसे बाहर भीतर और नीचे ऊपर सब जगह संसार ही संसार दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा को जानने वाले पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिख पड़ता है। लोके सर्वम आवृत, सब लोगों को आवृत कर, ढक कर
आच्छादित कर तिष्ठति अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ऐश्वर्य, और उन सब में देश काल वस्तु व्यक्ति आदि भी अनंत है। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा भी उन सबको व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण परमात्मा तो अनंत है, असीम है, संसार ही ससीम है। ध्यान दीजिए, संसार ससीम है, सीमा है संसार की। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्व प्रभु मीशानम सर्वस्व शरणम बृहत, ये इसी श्वेता स्वतर उपनिषद का मंत्र है, अध्याय 3 का 17वां। इसमें कहा गया सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, पुरुषोत्तम परमात्मा समस्त इंद्रियों से विवर्जित है, मंदिर रहित है, नहीं है उसमें इंद्रियां ये वाली, बिना इंद्रियों के इंद्रियों का आनंद लेने वाला और देने वाला है वो। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, समस्त इंद्रियों की, अब इंद्रियां नहीं है तो भी इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। तो सामान्य नहीं है, वह जो है निर्विशेष है। विशेष भी नहीं कहेंगे, निर्विशेष है। विशेष का भी यदि आप लगाओ और जितने विशेषण लगा लो कहीं नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इंद्रियों के बिना इंद्रियों का आभास विषय जान जाता है, इंद्रियों का। जीव के बिना स्वाद जान जाता है, आंख के बिना दृश्य जान जाता है, शब्द के बिना सुन लेता है, कान के बिना सुन लेता है शब्दों को। सभी का स्वामी है, सर्वस्व प्रभुम सर्वस्व ईशानम, सबका शासक है और सबसे बड़ा आश्रय वृत शरणम। सर्वेंद्र गुणाभासन सर्वेंद्र विवर्जितम का और विवेचन करते हैं। पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य महतत्व है, महतत्व का कार्य अहंकार है, अहंकार का कार्य पंच महाभूत है और पंच महाभूत का कार्य मन एवं 10 इंद्रिया और इसके अधिष्ठात्र देव है। और 10 इंद्रियों का क्या कार्य है? 5 विषय हैं। ध्यान दीजिए, विषयों का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। विषयों का ज्ञान, रूप का ज्ञान आंख से होगा, स्वाद का ज्ञान रसना से होगा, ध्यान दीजिए, और स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होगा, और जो है घ्राण का ज्ञान जो है घ्राण इंद्रिय माने नासिका से होगा। तो विषयों का ज्ञान जब इंद्रियों से होता तो मतलब क्या, इंद्रियां क्या हो गई? विषयों की प्रकाशिका हो गई, विषय को प्रकाशित करती हैं। दे लाइट दी सब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिए, उसका बोध कराती हैं। क्यों? इंद्रियां अकेले नहीं, उसमें जो देवता बैठा हुआ है वह भी। तो परमात्मा प्रकृति उसके कार्य से अतीत है। परमात्मा प्रकृति, परमात्मा की सत्ता मात्र से सब संचालन हो रहा है, वो अतीत है। तो वे चाहे तो सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से ये अतीत ही रहते, परे हैं। अवतार के समय प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते, सगुण निर्गुण सगुण हो जाता है। अवतार के समय प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं, योग माया उनका काम करती है। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत हो जाता है। गुणातीत माने गुणों से रहित हो जाता है कहा जाता है। तो फिर परमात्मा गुणों से बद्ध कैसे हो सकता है? अरे वही बद्ध जीव परमात्मा को जब प्राप्त होता तो गुणातीत होने पर विलीन होगा ना। जब नाम रूप गंगा भूल जाएगी तब तो समुद्र स्वीकार करेगा उसको। नाम रूप से गंगा माँ उफनती रहे तो गंगा का तो कहीं पता ही नहीं चलता, यमुना का कहीं पता ही नहीं चलता। तो उपाधियां सब विगृत हो जाती है वहां। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित है, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। जहां जीव को लगता है हाथ से पानी पिए, और वह जो है पानी पीने की बात छोड़ दीजिए, वह प्यास और भूख से परे है। ध्यान दीजिए इस चीज को, एक अनुभूति है, आनंद है
उसको भक्त अपने हिसाब से, श्रद्धा अपने हिसाब से, प्रेम अपने हिसाब से, रति अपने हिसाब से वैसा उसको ढाल लेती है। फिर इसके बाद अगला मंत्र लेते हैं, उसकी विवेचना करेंगे। पाणिपाद जवनो गृहीता, पाणिपाद जवनो जननो गृहीता। बिना हाथ के, बिना पैर के वह जो है बिना हाथ ग्रहण करने वाला है, बिना पाद के वह जवनो वाले गमन करने वाला है। पश्यति अचक्षु साशिणो करणहम, वह बिना आंख के देखने वाला है, बिना कान के सुनने वाला। सवेति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता, सवेति वेद्यम, वह हर जानने वाली, जानने योग्य वस्तुओं को जानता है। तस्यास्ति, उसको कोई जानने वाला नहीं है। तमाहु अग्रयम पुरुषम महांतम, उस परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जो अग्रणी लोग हैं वो आदि पुरुष कहते हैं। आदि 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 योगी, जो हम दर्शन करके अभी आए आदि योगी के, वो आदि पुरुष है। ये ईशा फाउंडेशन में सदगुरु जग्गी सखदेव जग्गी वासुदेव ने उस चीज को बनाया, भगवान का अद्भुत लोक बनाया है, अद्भुत लोक बनाया है भगवान शंकर का। भगवान उसका आदि योगी के रूप में एक, ध्यान योगी के रूप में दूसरा। तो श्रुति ने पहले ही कहा कि परमात्मा बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है, जैसे भी कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। इसका नजारा भी अपने घर में देखिए आप कभी कभी, छोटा सा रूप, यत पिंडे यत अंडे तत पिंडे, बच्चे की पुकार सुन लेती है माँ। बच्चा रोता कहीं पर भी उसको ऑलरेडी जो है कहीं से भी आवाज आ जाती है। ये जो फीलिंग्स का एक्सचेंज चलता है, ये क्या है? ये क्या वायु हती बीच में इसलिए ऐसा होता है? नहीं, क्या चीज है कि आगम गम दोनों समझ में आने लग जाता है। तो जहां पर आपका जुड़ाव होता है वहां तो ये होता ही है, और जहां आपका जुड़ाव नहीं होता वहां पर भी ये होता है। क्यों? कि आत्मा की सर्वव्यापकता इसमें कारण है। जितना जिसका आत्मा उल्लसित है, प्रफुल्लित है, उसके जितना वो आवरण जितना उसका भंग है उतना ही ज्यादा वो उल्लसित उद्भासित होता है। तब अपने आप ही संभव हो जाता है, अपने आप। ध्यान दीजिए, मेरा बच्चा इसलिए नहीं, आत्मा से आत्मा का संबंध रहता है, इसलिए आत्मा का संबंध है, इसलिए। तो भगवान कानों से रहित होने पर भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र निरंतर देखते रहते हैं, और रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं क्या? बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना, अकार बिनु करम कराए विधि नाना। बिना हाथ के हजारों करोड़ों लाखों प्रकार का काम करता है वह परमात्मा, ऐसा है। अब बिन पद चलाई, बिना पैर के चलता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। मनोमय है वह पुरुष, मनोमय, मन से ही जाना जाता, इसलिए ऐसा है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना आनंद के, बिना मुख के सारे रस का आनंद लेने वाला है। अब बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। इसको समझिए कि भोजन भी वही है, स्वाद भी वही है, खाने वाला भी वही है, चाटने वाला भी वही है,
तो वह जो है परमात्मा किस चीज से रहित है, यही अद्वैत सिद्धांत है। इस तो भागवत में जो है गोपांगनाओं ने जी कर दिखलाया है, भक्तों ने जी के दिखलाया इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत को समझ जब आ जाए तो क्या पूछना है। और ग्रह घाना बिनु बास अशेषा, नाना प्रकार की सूंघ लेता है क्या, सब उसको समझ में आ जाता है। तो यही इंद्रियों से रहित होने पर भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। सर्वस्व प्रभु सर्वस्व ईशानम शरणम बृहत, परमात्मा सभी का नियंता भी है और सबका मालिक भी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पदों के भेद से इसे समझ सकते हैं। राष्ट्रपति ईशान तो है, उनके नाम से शासन होता है, परंतु कार्यपालिका अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी है। परमात्मा सभी का नियंता मन राष्ट्रपति भी है और सबका मालिक भी है, अर्थात प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका के नाम से वही राष्ट्र के नियंता भी है। सर्वस्व शरणम माने रक्षक, शरण माने आधार, परमात्मा ही शरणागत वत्सल है। श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, वे लोग जो परमात्मा के चरण कमलों की नौका बना लिए हैं, उसका आश्रय ले लिए हैं संसार के सागर में। समाश्रिता पद पल्लव प्लवम ये महत पदम पुण्य यशो मुरारे। पुण्य यशो, जिसका यशोगान होता है, पुण्य का कमाने के लिए, पुण्यार्जन के लिए जिसका यशोगान होता, पुण्य यशो मुरारे, उसके उस महान चरण कमलों की नौका जिसने बना लिया है। भवाम बुद्धि वस पदम परम पदम, भवाम बुद्धि, ये भाव रूपी सागर को वो ऐसे तर जाता है, वस पदम परम पदम, उस परम पद को प्राप्त करके उसके लिए भाव सागर जो है बछड़े के खुर से बनाए हुए गड्ढे सरीका हो जाता है। पदम पदम यद व्यवदाम तेषाम, जब इतना बड़ा सागर खुर, उस बछड़े की खुर सरीका बन जाए तो ना उसके मगरमच्छ रहेंगे, ना उसके अंदर में इंद्रियों का भंवर जाल रहेगा, कहीं कहीं नहीं रहेगा और आप अपने स्वरूप में विलीन हो जाओगे। ये भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित को। इसका आनंद लीजिए इस मंत्र का। भाव समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। भवाम बुद्धि वस पदम पदम, भवाम बुद्धि वस पदम परम पदम पदम ना विपदाम तेषाम। तो गीता में भगवान भी कहते हैं कि गतिर्भता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरहित, प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति वही है। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता वही है, संसार के मालिक माने प्रभु वही है, सब समय में सबको जानने वाले साक्षी भी वही परम पुरुष है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव स्वरूप से नित्य निरंतर उन्हीं में, जीव स्वरूप से नित्य निरंतर उन्हीं में निवास करते हैं। जीव परमात्मा का अंश, इसलिए जीव स्वरूप से नित्य निरंतर उन्हीं में भगवान निवास करते हैं।